दिखाया जाएगा। जंगल बहुत खूबसूरत है गर्जिया जोन का, ग्रासलैंड है, टाइगर का हंटिंग पॉइंट। बताओ, एक वो ऊपर पेड़ के ऊपर एक ट्री हाउस है ना, हाँ वो कौन से वाले जोन में पड़ता है? वो फाटो में, हैं? फाटो जोन यहाँ पे भी पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं, फाटो जोन है। तराई का क्या लग रहा तराई का है गेट आपको है, यार जी? वो है तराई का गेट है, वहाँ ट्री हाउस बना हुआ है, वहाँ रुक सकता है और नाइट स्टे कर सकते ये हमारी बीवी आ रही है पीछे। अरे हट जाओ, हैं। अल्लाह नहीं, थोड़ा सा हेलो, जंगल को फील कीजिए अच्छा सा। आपने निकाला तो देखा है, ये भी देखिए। नहीं नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। तो दोस्तों हम कर रहे हैं गर्जिया जोन की आफ्टरनून जंगल सफारी। हाँ नहीं, अच्छा नेटवर्क तो होगा ही नहीं, आप बनाते रहना भैया, हमारे को भी दिखा देना अपने ब्लॉग में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अरे लव यू शादाब भाई, लव यू बहुत बढ़िया राइड चल रही है हमारी। और अब हम शादाब भाई ने हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप बिल्कुल शांत रहिए, तभी आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, शांत रहेंगे तो जंगल फील भी कर सकते हैं अच्छे से। तभी टाइगर दिखने का भी पूरा मतलब चांस तभी रहेगा चांस अगर हम शांत रहेंगे। तो शादाब भाई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। इधर क्या देख रहा है? क्या है? तो आगे हमारी पेट्रोलिंग चौकी आने वाली है, और ऐसे नालों में ज़्यादा टाइगर मूवमेंट करता है, चलता है, ऐसे नालों को ज़्यादा यूज करता है चलने के लिए। अच्छा, हाँ, तो खासकर नालों पे ज़रूर नज़र मारना। अभी जैसे काम चल रहा है ना इधर, हाँ जी, इस साइड में नाला रिपेयर कर रहे हैं, मानसून में नाले टूट जाते हैं। ओके। ये हमारी आ गई है पेट्रोलिंग चौकी। तो दोस्तों टाइगर की तलाश चल रही है, अभी मिला नहीं है हमें, कोई क्लू भी नहीं मिला अभी टाइगर का। और ये सामने देख सकते हैं पेट्रोलिंग चौकियाँ हैं, जंगल में 5 किलोमीटर पे बना के रखते हैं जिससे पोचिंग ना हो जंगल का नज़र। तो मैं आया वॉशरूम हो गया, ठीक है। तो आज के अपने सर लोग ये हैं जिन्हें हम जंगल सफारी करा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। शेयर कर देना वीडियो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चैनल पे जाएगी, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आपको खुद मिल जाएगी। अरे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भैया, ऑल द ठीक है। बेस्ट, बहुत बढ़िया, हमारे को भी ऑल द बेस्ट। जी जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। जी जी हाँ, ये ब्लॉगर ही है लड़के सारे। अच्छा अच्छा, सब लोग इधर देख लो। तो यहाँ से अभी हमारी एडवेंचर ट्रिप शुरू होगी, नीचे जाएंगे हम। तो किसी को वॉशरूम यूज करना तो वॉशरूम यहाँ भी है, ठीक है, तो जा सकते हैं। जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर व्यू, सेम यही यूट्यूब है, सेम यही फेसबुक पेज है। हाँ, तो दोस्तों ये पेट्रोलिंग चौकी है, और यहाँ पर आप वॉशरूम के लिए उतर सकते हैं। गर्जिया जोन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का काफ़ी खूबसूरत पार्ट है ये गर्जिया जोन। तो मैं भी वॉशरूम यूज कर लेता हूँ, फिर बाद में हम आगे की ओर जाएंगे। तो फुल व्लॉग जरूर देखना दोस्तों। ओके, एक मिनट भैया, एक मिनट। चले बैठ गए। हाँ जी, चलो अब चलो। तो दोस्तों अब हम लोग जाएंगे यहाँ से डाउन में। तो ये एक एडवेंचर भरी ट्रिप है यहाँ से नीचे तक, देखिए। तो अब तक हम हिल पे थे, हाइट वाले एरिया में थे।
ये हमारा वाटर होल है, मैनमेड वाटर होल, समर के लिए एनिमल के काम आता है। ओके ओके ओके। और बाकी इस जोन में तो स्प्रिंग वाटर भी काफ़ी है। ये हो गया, बिजरानी हो गया, स्प्रिंग वाटर काफ़ी है वहाँ पर। मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी हाँ, तब यहाँ पे टाइगर जो सबसे ज़्यादा दिखता है ना, टाइगर उस जोन में दिखता है जिस जोन में पानी ना हो। पानी ना हो, ना हो। जिस जोन में स्प्रिंग वाटर ना हो, प्रॉपर रिवर ना हो कोई, उस जोन में टाइगर सबसे ज़्यादा दिखेगा और ज़्यादा टाइम तक दिखेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है दिखने की। ये देखिए कैमरे लगा रखे हैं टाइगर काउंटिंग के लिए, सेंसर करने के ओके लिए। ओके ओके। ये दोनों साइड में लगा रखे हैं ना, हाँ। जो गाड़ी भी यहाँ से निकलेगी ये एकदम पिक्चर क्लिक कर लेगा। तो दोस्तों ये कैमरा है जिससे टाइगर की काउंटिंग होती है, वाह। देख सकते हैं आप। तो आप सोचते होंगे किस तरीके से काउंटिंग होती है जंगल में टाइगर की, तो इस तरीके से होती है। जो भी एनिमल इसके बीच से Good निकलेगा information, good ये ऑटोमेटिक ही पिक्चर क्लिक कर लेगा। और आपके मन में ये सवाल भी होगा कि टाइगर की काउंटिंग तो होती है लेकिन टाइगर तो सब एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन जो टाइगर की जैसा हमारे फिंगरप्रिंट है ना, सब पे डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे टाइगर का पैटर्न सबका अलग होता है। जो ब्लैक धारी होती है टाइगर के ऊपर, ओके ओके। जो फेस पे यहाँ धारी होती है हाँ ना, जी। सबकी अलग होती है, तो उससे काउंटिंग होती है टाइगर की। ये दूसरा टाइगर है, हमें देखने में एक जैसे लगता है सब। और अभी और नीचे जाने वाले हैं। झील है। हाँ? मैंने पिछली बारी गई कभी सीता उनसे की, वहाँ मजा नहीं है। आप जंगल को अच्छे से फील कीजिए। जंगल इतना खूबसूरत है ना, अरे और इसमें वाइल्ड लाइफ दिख जाए तो वो और सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन मेन जंगल है। वाइल्ड लाइफ हम जू में भी देख सकते हैं एनिमल, लेकिन जो जंगल दिख रहा है ना वो हमें नहीं मिलता कहीं भी। दादा भाई जंगल के शेर में और सर वो वाले शेर में थोड़ा फर्क तो होता ही है। जी जी, उस बेचारे को तो उसके घर से थोड़ा सर बचाइए अपना, नीचे हो जाइए। टाइगर अगर मूवमेंट करेगा ना, टाइगर चलेगा तो हमें पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा टाइगर बस चलना चाहिए, क्योंकि जब टाइगर जंगल में मूवमेंट करता है ना, चलता है, तो डियर मंकी एक पैनिक कॉल निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, सबको अलर्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अलार्म कॉल। कॉल तो हाँ, अलार्म कॉल, तो हमें पता चल जाता है कि कैट फैमिली का मेंबर किस लोकेशन में है, कहाँ पे वो मूवमेंट कर रहा है। डियर मंकी आवाज़ करते हैं। अब उसमें कुछ फेक कॉल होती है, कुछ वेरीफाई वाली कॉल होती है कि जो 100% श्योर है कहाँ टाइगर है। अभी देखिए टेरिटरी मार्क है टाइगर का, ये टाइगर की नेम प्लेट है। यहाँ का जो टाइगर है ना, इस एरिया का, जिसका ये एरिया है, नीचे से 2 पैरों से खड़ा होकर पैर मारता, देखो कितना हाइट तक, हाँ ऊपर तक पैर मार रखा है। कम से कम 10 फुट से ऊपर का टाइगर है, 10 फुट के आसपास का टाइगर है। देखो 2 पैरों से नीचे खड़ा होकर ना अपने अगले पैरों से निशान मारता है, अपने नेल साफ करता है, तो इसे टेरिटरी मार्क भी कहते हैं। और ये जो टाइगर है ना इस एरिया का, अगर इस एरिया में दूसरा टाइगर आएगा तो वो पहले इसकी हाइट देखेगा कितना है। अगर उसे लगेगा कि हाँ यार ये एरिया मैं छीन सकता हूँ, इससे मैं लड़ सकता हूँ, तो वो इसे चैलेंज करेगा। आप चैलेंज करेगा कैसे, क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं, तो वो चैलेंज करेगा, सैंड मार्किंग करके जाएगा अपने यहाँ। अच्छा। और इसके ऊपर अपने किलो मार्किंग करेगा, अपने निशान मारेगा उसे, और टाइगर को पता लगेगा वो उसे चैलेंज करेगा। हर टाइगर अपनी टेरिटरी को हर रोज चेक करता है, घूमता है। तो जब वो टाइगर यहाँ आएगा ना, तो उसकी स्मेल लेगा, उसके किलो मार्किंग लेगा, तो फिर इनमें फाइट होएगी आपस में। हाँ, फिर फाइट होएगी। जो जीतेगा वो रहेगा इस एरिया में। तो हाँ, बहुत तकलीफ फाइट होती है, दोनों भी मारे जा सकते हैं। एक तो मरना ही मरना है उस टाइम, दूसरा बाद में मर जाता है, क्योंकि दोनों के नाखून तेज होते हैं, जख्मी तो दोनों ही होंगे। तो यहाँ मैटिंग के लिए फाइट होती है, फीमेल के लिए, और ज़मीन के लिए फाइट है। वो भी बाहर भी हुई है, यहाँ भी हुई है सेम। बस यहाँ पे ना, यहाँ पे जर की लड़ाई नहीं है, यानी पैसे की लड़ाई नहीं है। बस पैसे का अलावा जमीन और फीमेल की लड़ाई है। क्या बात है। तो रहना पसंद करता है ना, अकेला रहना पसंद करता है। हाँ जी। मैटिंग पीरियड में टाइगर मेल फीमेल दोनों साथ मिलेंगे, उसके बाद टाइग्रेस उससे अलग हो जाती है मेल टाइगर से, फिर वो बच्चे देगी। बच्चे देने के बाद 2.5 साल तक उसकी टच में नहीं आएगी, अच्छा। अपने बच्चों को पालेगी।
तो और बच्चों को भी मार देगा एक मेल टाइगर बच्चों को मार देता है। अगर वो मेटिंग के लिए नहीं राजी होगी तो मेल टाइगर उसे मार देगा। अच्छा जी। तो इस वजह से ना कभी कभी टाइगरेस को हमने फेक मेटिंग करते हुए भी देखा है बच्चों को बचाने के लिए। अच्छा कि ले लो जो मतलब जो करना है कर लो। हाँ, बच्चों को बचाने के लिए ना फेक मेटिंग भी करती है। अभी हमने फाटो जोन में देखा था, एक मेल टाइगर है, फीमेल है और उसका कब्ज उसके साथ में है, लेकिन उसने टाइगर ने उसे नहीं मारा कब्ज को, क्योंकि फीमेल राजी हो गई थी मेटिंग के लिए। अच्छा जी। देखो ये कितना दिमाग है शादाब भाई, बड़ी नॉलेज है यार आपको, तो मजा आ गया। लेकिन शादाब भाई मैंने जितनी भी आज तक मतलब वैसे मैं बोलूँ बेस्ट हो मतलब हमारे को जी मतलब इन्फॉर्मेशन बताई है। जी जी मैं डिकाला में भी कर चुका हूँ, जी, जी। रंथन बोर में भी मैं सवारी कर चुका जी, हूँ, जी। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमारे को डिटेल के अंदर, बहुत बढ़िया भाई। मतलब कैमरे वाली बात जो आपने बताई है जी, जी। शायद हमारे को किसी ने बताई नहीं होगी कि, और आपने जो अभी हमारे को बताया कि वो अपनी टेरिटरी को कैसे वो करता है, ठीक है ना सर? तो मैं- बहुत बढ़िया हमारे लिए एक्सपीरियंस हो रहा है ये, जो बिल्कुल, स्टार्ट हो जो- चुका है और आगे जाके हमारे को पता है। जो नॉलेज मेरे पास रहेगी ना, मैं पूरी तरीके से आपके साथ साझा करूंगा। कई लोग बताते नहीं है ना। टाइगर दिखाने से नहीं है, हाँ देखो टाइगर दिखा दिया वो तो जू में भी देख लोगे, लेकिन जंगल में आने के बाद आपको सीखने चाहिए। आपको जंगल में, आप कहीं जंगल में चले गए, गुम हो गए जंगल में, और आपको वहाँ वाइल्ड एनिमल से बचना है, आसपास कहीं टाइगर है, कैसे पता लगाओगे? तो आपको अगर जंगल की आवाजें समझ में आती है तो आपको पता चल जाएगा हमारे आसपास कहीं टाइगर है, कैट फैमिली का कोई मेंबर है, बिल्कुल। तो आप अलर्ट हो सकते हो। बिल्कुल अलर्ट तभी होगे जब आप जंगल की आवाज जानेंगे। बिल्कुल। तो एक स्पॉटेड डियर होती है चीतल, वो स्मेल लेके भी आवाज करती है, तो हो सकता है उसकी 90% सही हो, 10% सैंड मार्किंग करके निकला हो टाइगर वहां से, तो वो उसकी स्मेल से बोल रही हो। हाँ जी लेकिन एक सांबर डियर होता है, लार्जेस्ट डियर एशिया का। हाँ जी। सांबर डियर टाइगर को देख करता है, वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद तब आवाज निकालता है। बिल्कुल तो उसकी नजदीक से बिल्कुल। हाँ, उसकी 100% श्योर होती है, उसकी 100% श्योर होती है कि टाइगर देख लिया इसने, तो उस टाइम आप अलर्ट हो जाओगे अगर आपने ये आवाज सुन ली तो। हाँ जी हाँ जी या एक ब्लैक फेस मंकी या ये रिसस मंकी होते हैं, हाँ जी हाँ जी। ये अगर पैनिक कॉल निकाल रहे हैं तो जब भी समझ जाना कंफर्म टाइगर या लेपर्ड है। जिसको लंगूर कहते हैं। हाँ, लंगूर हो या मंकी हो, हाँ जी ब्लैक फेस मंकी को लंगूर या रिसस मंकी जो रहते हाँ हैं जी। नॉर्मल वाले, ये तो अगर ये आवाज निकाल रहे हैं तो समझ जाना कि आसपास टाइगर है या लेपर्ड है। ये देखिए, ये भी एरिया है यहाँ टाइगर पे का, भी मार्किंग हुई है। ये फ्रेश किलो मार्किन है, हाँ बिल्कुल ये ब्लैक नहीं है ना, देखो ये फ्रेश है। एवरीडे कर रहा है टाइगर, एवरीडे कर रहा है, नीचे से दो पैरों पे खड़ा होकर जब करता है। हाँ, जो लास्ट वाली हमने मार्किंग देखी थी उसके अंदर थोड़ा कालापन आ चुका वो था। पुरानी थी, हाँ जी वो पुरानी थी, ये न्यू है। ये वाली बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यही आया था क्या, वो क्या नाम था? नहीं, बेयर गिल जो आया था ना, बेयर गिल डिकाला जोन आए थे मोदी जी के साथ, हाँ हाँ मोदी जी एक के साथ डॉक्यूमेंटरी जब शूट की थी उन्होंने। आए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जब अरे शूट इसीलिए की तो थी, हमारे को लालच डॉक्यूमेंट्री आया शूट था, हमने की थी। निकाला वही तभी शुरू की थी। सदा भाई जी ऑक्सीजन के भी पैसे लगेंगे। हाँ बिल्कुल सर, ऑक्सीजन कोरोना में देखिए आप किस कदर हाँ। ऑक्सीजन की नीड रही है, लोगों को मिल नहीं पाई है। हाँ तो हमें तो एहसास ही नहीं हुआ कोरोना का यहाँ रहने के बाद में कि हाँ कोरोना भी है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन कि आप लोग तो ऐसे मौसम में रहे जी। हो कि लंग्स को, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे AQI 1000 से ऊपर जाता है, ठीक है ना? जी तो यहाँ पे डन जंगल में तो यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल जी, से जी। अगर होगा भी, चलो गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं जा रही हैं, तब भी 50 होगा या कुछ और बढ़ गया होगा शायद, 50 भी मुश्किल ही होगा। आपको एक बात मालूम है, ये लोयन जो रहता है हाँ ना, जी। लोयन प्राइड में रहता है, फैमिलियर है, हाँ बिल्कुल फैमिली में रहता है, लेकिन टाइगर नहीं है, टाइगर फैमिलियर नहीं है, टाइगर अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल अकेला रहेगा। जो फीमेल है एक बच्चे को अपने पाल रही है हाँ जी। और बच्चों को अपने पालने में 2.5 साल तक वो मेल टाइगर के टच में नहीं जाएगी, इतनी कुर्बानी देती है, उससे जगह लोकेशन चेंज करती रहती है बार बार अपने बच्चे बचाने के लिए। हाँ जी। कल को वही बच्चे बड़े होने के बाद ना उसे अपनी माँ को मार सकते हैं अगर वो उनसे अलग नहीं होगी 2.5 साल में। उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 2.5 साल के बाद टाइगर जब एडल्ट हो जाता है ना, 3 साल का टाइगर एडल्ट हो जाता है, क्योंकि जो उसकी ब्रीड है वो हाँ। वैसी ही है। हाँ 3 साल का टाइगर एडल्ट हो जाता है, तो टाइगर एडल्ट होने के बाद ना एरिया चाहिए होता है उसे, अपना एरिया, तो इसलिए जो उसको भी उसमें आजादी चाहिए जो उसमें हेवी टाइगर होगा ना वो एरिया ले लेगा जो माँ का आसपास होगा, उसके बाद में सब अलग अलग हो जाएंगे और फिर कोई किसी को नहीं पहचानता। और एक चीज और है कि मतलब टाइगर जो होता है जी वो अपना शिकार खुद करके खाता है, हाँ और लायन में ये होता है कि टाइगरस ज्यादा शिकार करती हाँ, है। लोयन में ना फीमेल ज्यादा शिकार करती है, मेल जो रहता है लोयन वो मतलब रक्षा करता है वो बस। बैठता है हमेशा, हाँ मतलब और प्राइड की हाँ, रक्षा वो करता है। प्राइड की रक्षा करता है, लेकिन शिकार करता है वो तब करता है जब लोयन नहीं कर पाएगी ना, तो फिर वो उठता है शिकार करने के लिए, अच्छा। तब करता है, देखा है करते हुए हमने, तब उठता है जब वो नहीं कर पाती है।
जब वो कई बार ट्राई करेगी सक्सेस नहीं होगी तो फिर लोयन उठता है, वो करता है। फिर नहीं लोयन तो यहाँ पर कैट फैमिली में, इसमें टाइगर में फीमेल भी खुद शिकार करेगी, मेल भी खुद शिकार करेगा, अपने लिए खुद शिकार करते हैं। और जंगल का रूल्स है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ, जंगल का रूल्स है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, कमजोर मारा जाएगा। तो यही बाहर है, बाहर पैसे की कमजोरी से मारा जाता है, जंगल में ताकत की कमजोरी से मारा जाएगा। भाई इतना अंतर है। ये पेड़ जो देख रहे हैं ना अभी जले हुए, ये खेर के पेड़ है, खेर के, जिससे कत्ता बनता है, जो हम पान में खाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। कत्ता ही इसकी लकड़ी से बनता है, खेर की। कोई डिसीज आ गई थी इसमें तो सूख गई। काल फिल्म की शूटिंग है ना, वो भी दिखा लगी है ना हाँ, दादा? काल की शूटिंग सीतावनी की है। सीतामढ़ी की। हाँ, सीतावनी जंगल के ज्यादा पार्ट है। डिकाला का हल्का फुल्का ग्रासलैंड लिया था एक बार बस। हाँ जी। बाकी पहले वो 2003 के 2 के आसपास की शूटिंग है, अब तो अलाउड ही नहीं है। तो अब तो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री वो भी विद परमिशन। इसलिए बस उन्हें क्या चाहिए, कैमरा लगा के आ जाते हैं वो, बस बैटरी चेंज करते रहते हैं उसकी। तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है ना एनिमल को उससे। एक गाड़ी आगे गई है हमारी, एक पीछे। तो जोन कैसा लग रहा है गर्जिया जोन? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर जोन है। अगर आपका इसका यहाँ से खड़े होके ना गर्जिया जोन का भी सनराइज खींचेंगे ना यहाँ से मॉर्निंग सफारी में, तो बहुत लाजवाब व्यू आता है पीछे, बहुत लाजवाब। मैंने डाल रखी है वीडियो। यहाँ की भी, यहाँ की मिलेगी। ढेला का सनराइज देखो आप, ढेला में जब जाओगे तो मॉर्निंग में वहाँ सनराइज देखना, बहुत लाजवाब है वहाँ का। तो शांत बैठी हुई है, क्यों है यार, दिन नहीं लग रहे रामू हम तो लेडी वाली पहनेंगे। आगे आगे आगे। मेकअप करके आइए अभी। हाँ, उनको ये नहीं पता कि वो तो केमिकल बेस्ड चीजें खाता ही नहीं है। क्या पहनेंगे? मिला है आगे। हाँ, मैं देखा पहले एक देखा, फिर उसके बाद पीछे उसके बच्चे छलांगे मार रहे हैं। और लेपर्ड नहीं टाइगर टाइगर के कब्स। मेरे पास है वीडियो। हाँ कब्स, बहुत शानदार। कब्ज होंगे टाइगर में। हाँ कब से, लेकिन बड़े हो चुके थे थोड़े से। देखो मतलब टाइगर पग मार्क लगे हुए आगे। टाइगर निकला होगा ना किसी टाइम यहाँ से, तो उसके पग मार्क है। नहीं, ये राइट साइड में भी है ना। राइट में वो राइट नहीं यहाँ पे भी इधर, ये देखो, ये इसके ऊपर ये क्या है, ये राइट साइड। नहीं वैसे बर्ड्स कर देखते हैं वो उधर है साइड में। ये मुर्गी भी करती है इस तरीके से। सामने से बैक मार के क्या है, मुझे देख लिया। अरे वो उन्होंने दिखाया तो है साउथ अफ्रीका की उसमें यार। लेकिन मेरी बात देखो, ये क्या पंजाब, क्लियर पंजाब है नीचे। तो शदा भाई रात को भी निकलता होगा? नहीं, टाइगर तो रात को ही ज्यादा रात को निकलता है, निकलता रात को ही हंट करता है। वो नॉकटर्नल है ना, ज्यादातर रात को मूवमेंट करता है। लेकिन हम उसके घर में हैं तो नीट को टाइगर के पग मार के दोस्तों ये पीछे की साइड को गया है हमारे। नहीं सूख गया ना। हाँ, ये हो सकता है सुबह वाली सफारी के बाद का हो। जब सुबह वाली मॉर्निंग सफारी है ना, उसके बाद गाड़ियाँ बाहर चली गई होंगी तो फिर टाइगर ने मूवमेंट करा होगा। और ये टाइगर पीछे की साइड को गया है, तो जहाँ वो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये देखिए, जहाँ वो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये पंजा लेने का है। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने टाइगर के फ्रेश पगमार्क देखे, जो मतलब सफारी, आफ्टरनून सफारी अंदर आने से पहले के हैं। तो टाइगर पीछे की साइड को कहीं गया हुआ है। अब देखते हैं कहीं अलार्म कॉल मिलती है तो फिर उसे स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक हमारा आगे लास्ट पॉइंट है तो वहाँ तक वो कराते हैं, वहाँ से हमें बिजरानी जोन देखने को मिलता है।
अपडेट करेंगे। हाँ, और इंगेज नहीं रहता ना जब तक फॉलोवर ऐसे ना फॉलो देखते हैं मेरे लाइव भी आता है, सुबह 4 बजे रेडी रहते हैं, देखते हैं फोन लाइव। नंबर वगैरह सब होंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ है उसमें। तो कल को हमने मतलब बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। तो चलो हमारे मित्र हैं उन्होंने कराई है बुकिंग। कल कभी को नेक्स्ट टाइम कुछ जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जब तक टाइगर शांत है ना, हाँ हाँ नहीं नंबर है जब तक टाइगर शांत है तो समझ लो जंगल शांत है। जैसे टाइगर एक्टिव होगा ना, जंगल में शोर हो जाएगा। तो शांत को आप कैसे मतलब सो रहा हो इस टाइम? इस टाइम सो रहा है, इस टाइम रेस्ट कर रहा है। अच्छा। जहाँ भी बैठा होगा ना जब, तो कोई आवाज़ नहीं होगी। हाँ। लेकिन जैसे वो खड़ा होकर चलेगा तो डियर, मंकी, जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, पीकॉक आवाज़ करना शुरू कर देंगे। इधर कुछ ईगल बैठा है, शायद ईगल है। फिर आ गई, फिर 2 नजर आ गई, फिर पूरा हट नजर आता है। वो देखो अब सबसे फर्स्ट में आपको सारे नजर नहीं आएंगे, ये आप कभी नोटिस करना, मैंने करी है। सबसे फर्स्ट में जाते ही हट नहीं दिखेगा, पूरा ग्रुप नहीं दिखेगा। पहले 1 दिखेगा, 2 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, फिर बहुत सारे दिख जाएंगे। चलो मेन भाई आप ये देखो, सोचो शेर की नजर कितनी पैनी होगी, इसको पकड़ना है। तो शाना भाई अगर मान लो एक हिरन खा जाए वो, हाँ। उसकी डाइट का क्या है सिस्टम? देखो, कम से कम एक हिरन अगर किल कर लेगा ना, हाँ। तो ज्यादा 2 दिन ही चला पाएगा, 2 दिन भी मुश्किल से चलेगी। अच्छा। टाइगर बहुत खाता है, 8-10 किलो खा जाता है। तो अब क्या मिलता हो? मारेगा एक मतलब बार एक में। को मारेगा 50 किलो को। ना एक देखो, सबसे ज्यादा मारना जो कोशिश करता है ना, सांबर डियर को मारना कोशिश करता है वो। सांबर डियर बड़ा होता है, एक बार किल करेगा तो 1 वीक आराम से निकल जाएगा उसका। अच्छा, कुछ वो- दिन खाएगा, कुछ दिन डाइसेज करेगा ना, पचाएगा उसे, तो उसका 1 हफ्ता निकल जाता है, 1 वीक। लेकिन डिपेंड करता है उसने एनिमल कितना बड़ा मारा है। नहीं मैंने एक चीज और मतलब शायद मेरी गलती जी हो सकती है जी। कि अगर शेर ने एक बार खा लिया हाँ, तो सामने दूसरा जा रहा होगा, उसको नहीं मारेगा ना? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना नहीं उसको? मारता। अगर पेट भरा हुआ तो नहीं अपना मारेगा। पेट भरे में नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है ना सब मेरा फूड है, और अपने फूड को वेस्ट नहीं करता वो हमारी तरह। जैसे हम लोग जाते हैं ना शादी में, हम लोग शादी में जाते हैं और इतना सारा भर लेते हैं सही बात। थाली में, और खाते इतना बाकी छोड़ जाते हैं। वो टाइगर नहीं करता, टाइगर को पता है सब मेरा फूड है, तो पहले एक को मारेगा, उसे फिनिश करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जब ज्यादा तेज भूख लगेगी जब दूसरे को ट्राई करेगा। मैंने ऐसे नहीं कि ये भी मार के रख दिया और वो भी मार के रख दिया। फ्रीजर तो है नहीं जहाँ स्टोर करेगा वो। ठीक बात। जबकि टाइगर नहीं, गला सड़ा भी खाता है टाइगर, रख रख के भी खाता है बहुत, लेकिन पहले अपना पुराना फिनिश करेगा, हाँ तब नए इसको शिकार तो पे मारा निकलेगा। हुआ है, इसको पहले खाओ। तो फिर एक ही दिन में सारा फूड कहाँ खा लेगा वो, बिल्कुल। क्योंकि वो एक को ही संभाल सकता ना, बाकी को वल्चर छीन के ले जाएंगे, सियार छीन लेगा, कोई ना कोई ले ही जाएगा उठा के जब वो मूवमेंट पे निकलेगा कहीं। अब साथ लेके तो अपने किल को चलेगा नहीं वो। क्या फ्रेश एयर है यार, फील हो रही है जड़ी बूटियों की, हाँ, की चीजों की। आयुर्वेदिक ही है, आयुर्वेदिक ही है। ऐसे थोड़ी बाबा रामदेव। अब ये देख रहे हैं, ये वाले ट्री जो खड़े हैं हाँ जी, ये रोहिणी के हैं। रोहिणी। रोहिणी, इन पे एक रेड कलर का सीड्स आ रहा, दिख रहा होगा किसी किसी पेड़ पे रेड कलर का सीड्स है ना, वो पीछे आ रहा है, वो नेचुरल सिंदूर है। नेचुरल सिंधु। हाँ, इसे सिंदूर ट्री भी बोलते हैं। ये नेचुरल सिंदूर है। पहले की जो महिलाएं थी ना, पूरा मांग भरती थी यहाँ से लेके हाँ, पीछे तक, हाँ हाँ हाँ। तो इसकी वजह जिससे माथा ठंडा रहता था, इसकी तासीर ठंडी है, तो नेचुरल सिंदूर ट्री भी बोलता है इसे, रोहिणी के पेड़ को। और ये एलिफेंट का फेवरेट है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है गर्जिया जोन का, और सामने आप देख रहे हैं बिजरानी जोन। अच्छा, सामने बिजरानी जो। हाँ, अपने ग्रुप से तो जाके भाग के एक पंजा मार के भाग जाएगा उसके, जख्मी पंजा करेगा। मारेगा उसे, जख्मी कर देगा। जब वो अपने उसके एलिफेंट के बच्चे को जख्मी कर देगा, तो एलिफेंट का एक रूल्स है, और मैंने वो भी आपको पहले ही बताया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल है जंगल का ही। बिल्कुल बिल्कुल। जो सर्वाइव होगा, जो फिट होगा ना, वही सर्वाइव कर पाएगा। अब वो तो अनफिट हो गया जब टाइगर ने पंजा मार दिया उसके। अब टाइगर एलिफेंट गोद में लेके तो चल नहीं सकता, उसके अपने पैरों से चलना पड़ेगा बच्चे को उसके साथ अगर जाना है तो एलिफेंट का जो ग्रुप होता किसी के लिए नहीं रुकता।
वो चलता रहता है। कुछ देर तक वो रुकेंगे, देखेंगे उसे, कोशिश करेंगे, फोन से हिलाएंगे, चल भाई चल। फिर जब देख लेंगे नहीं चल सकता है फिर छोड़ तो उसे छोड़ देंगे, अच्छा फिर उसे छोड़ देंगे। क्योंकि जो ग्रुप फीमेल होती है ना, वो लीड करती है ग्रुप को। एलिफेंट में फीमेल लीडर होती है, तो वो अपने एक बच्चे के लिए ना अपने ग्रुप को नहीं रोकेगी, क्योंकि उन्हें नेचर ने चलना बताया, हमेशा माइग्रेटरी एनिमल है एलिफेंट। इतना खाता है ना, अगर वो चलेगा नहीं तो डाइजेशन नहीं होएगा, और एक जगह रुक जाएगा तो पूरी हरियाली खत्म कर देगा। तो इसलिए उसका चलना जरूरी है। अब जैसे यहाँ है, आज यहाँ है, आज यहाँ तोड़ कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा, खाएगा, कल यहाँ से चला जाएगा, फिर यहाँ 1 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद आएगा तो फिर हरा भरा मिलेगा उसे। तो इसलिए उसे जंगल भी हरा भरा मिलता है हमेशा, और वो चलता भी रहता है। उसे नेचर में माली बोलते हैं, जंगल का माली होता है एलिफेंट, अच्छा, क्योंकि जंगल को छाटता है, वही तोड़ता, ताड़ता, छाटता चलता छटाई है, भी करता है। छटाई करता है। जहाँ पे वो हाँ। मतलब अगर वो अपना गोबर भी करेगा वो तो खाद का काम करेगा, वो खाद का काम, वो खाद का काम करता है। तो आपको कितना टाइम हो गया शादाब भाई ये वाले इसके अंदर सफारी लाइन में? मुझे सफारी लाइन में एक्चुअली ये 3रा साल है, वो सॉरी 4था साल है। चौथा साल है। लेकिन मैं ज्यादा प्रैक्टिकल लेता हूँ, ज्यादा, मैंने बोला ना मेरा पैशन है, शौक है, knowledge तो है। मैं ज्यादा गहराई तक जाके हाँ, नॉलेज जो भी मैं सीख रहा हूँ ना, 15 साल का है ना, इतना नहीं बोल हाँ, सकते, इतना भाई जो भी बता मैं रहा है। प्रैक्टिकल सीखता हूँ, प्रैक्टिकली भी है। बात कर रहा हूँ, और मैं इतनी नॉलेज है कि मैं 15 साल वाले से भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को तो ये लग रहा था कि आपको भी 15-16 साल हो ऐसे गए। है ना, नहीं, मैं बोल भाई सकता हूँ, मैं आपको 10-15 साल बोल सकता था, बिल्कुल बोल लेकिन नहीं, मैं रोजी पे हूँ, इस टाइम अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात ये है शादाब भाई, अगर आपके पास इस समय इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर आप नहीं, आप इसको use भी प्रॉपर कर रहे यूज हो। करोगे हाँ। तो आप बहुत कुछ मतलब सीख भी सकते हो। वही तो मेरा पर्पज एक ही रहता, जैसे मैं आपको घुमा रहा हूँ ना, तो मैं उस तरीके से आपको घुमाऊंगा कि जिससे आप खुद तो आए और 10 को और भेजें। भाई बिल्कुल भेजेंगे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप खुद भी ना आए और 10 को और रोक ले बिल्कुल, जाए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मेरा पर्पज बिजनेस बढ़ाने का रहता है, मैं प्रोफेशनल मोड से सोचता हूँ हमेशा। बहुत अच्छी बात है। आप पिछली बार ही कह रही थी हमने, तो मतलब कोई वो नहीं था, बताइए वैसी बात। सर एक्चुअली क्या है ना, देखो कुछ लोग जंगल में सिर्फ ड्यूटी करते हैं, हाँ, काम क्या, मैं सुबह को जाना 4 घंटे ड्यूटी देनी, 3 घंटे, और आ जाना वापसी, बस। लेकिन कुछ लोग जंगल को ना या अपने काम को दिल से करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है काम करने में, वो मैं हूँ, मुझे अपने काम से खुशी मिलती है। मैं ऐसे नहीं करता कि अबे यार सुबह ड्यूटी जाना है यार, तेरा मूड खराब हो गया, जैसे संडे है, हमने सैटरडे संडे एंजॉय करा, और मंडे पे यार ड्यूटी जाना है सुबह को, वो नहीं। मुझे पता चलेगा सफारी है तो मैं खुशी से आऊँगा। देखो जैसे हम शाम को हमारा जी। शराब पीना हमारा जी पैशन, जी हाँ, पैसा ना, हाँ, तो उसको हम मतलब अपना काम करने के बाद हाँ, हम अपने पैशन में चले जाते पैशन में चले जाते हैं। हैं, ठीक है ना। हमारी बीवी हालांकि हमारे को बोलती है तुमने गलत पैशन चुना हुआ है, लेकिन है हमारे को क्या करें। हाँ, लेकिन है तो क्या करें, अपना शौक होता है ना। हाँ, लेकिन पहले काम निपटाने के बाद। लेकिन शौक भी एक ऐसा करो, कोई सी भी आदत ऐसी पालो जिस आदत पे आप हावी हो, बिल्कुल। आप पे वो शौक हावी ना हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। कोई सा भी शौक कर लो, ड्रिंक कर लो, या कोई सी भी लत ले लो, लेकिन उस पे हम भारी होने चाहिए, वो हम पे भारी नहीं होनी चाहिए। हमने वो वाली लत लगाई जो हाँ। बिल्कुल मतलब हमारे को हमारे बिजनेस से दूर करे। जी जी, अगर कोई लत अगर हम पे हावी हो गई ना, हाँ, नहीं। तो वो खत्म कर देगी। लेकिन अगर हम अपनी लत पे हावी हैं, तो जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं, जब चाहे उसे अपना सकते हैं। मैं स्मोकिंग, ड्रिंक, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मधु, चुटकी में कुछ नहीं खाता। अच्छा, अभी तक आपने देखा मैंने मुंह में कुछ लिया? नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं खाया। अच्छी है बात है यार, जब तक चीज़ बढ़िया बात है। मैंने कभी नहीं खाया। और आपके तो सोने पे सुहागा ये है कि आप ये काम भी नहीं करते और फिर उसके बाद अपने काम के प्रति ऐसे लगे हुए, आपका काम ऐसा है कि आप फ्रेश वातावरण में रहते हो, ठीक है। मजा आता है हर रोज। तो आप रहते कहाँ हो? मैं कॉर्बेट सिटी, रामनगर। अच्छा यहीं। हाँ, ये लोकल ही है। हमारी वाली नहीं है। ये जो ग्रास है ना, हाँ जी। इसे एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, हाँ, सवाना बिल्कुल। ग्रास भी बोलते हैं। सवाना एलिफेंट भी बहुत शौक से खाता है इसे, और ऐसे खाता टाइगर का हंटिंग एरिया है। ये क्योंकि छुप के करता हाँ, है, टाइगर हंट जो छुप के करता है, भाग के नहीं करता, दौड़ के छुप के करता है। बिल्कुल नजदीक से तो जाता है। हाँ, दौड़ के तो वो जल्दी से पकड़ नहीं पाता है डियर को। लेकिन
ताकत तो बहुत होती है। हाँ, डियर को इतना इजीली नहीं है ना उसके लिए भी शिकार करना। डियर कई बार 8-10 बार कोशिश करेगा तब एक बार कामयाब होता टाइगर। ये नहीं कि पहली बार ट्राई करा और पहली बार में पकड़ लिया, बहुत परेशानी से शिकार हाथ आता उसके। अब देखते ना कि टाइगर मैनीटर हो जाता है, आदमखोर हो जाता है, ये बोलते हैं। एक्चुअली जो एक यंग टाइगर होगा ना वो कभी आदमखोर नहीं बनेगा, मैनीटर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हम उसकी फूड चेन में है ही नहीं। जो एक टाइगरेस अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही ना, वो उसे ये बताती है कि ये ह्यूमन जो है ना 2 टांग वाला, ये हमारे फूड चेन में नहीं है, इसे नहीं मारने का, क्योंकि उसे पता है अगर इसने इसे मारा तो ये भी नहीं बचेगा, इंसान मार देगा उसे। तो इसलिए वो उसे नहीं मारना पसंद करता। मारता कब है, जैसे अब टेरिटरी कोई ओल्ड टाइगर हो गया तो उसे यंग टाइगर उसका एरिया ले लेगा, मार पीट के उसे निकाल देगा जंगल से, तो वो क्या करेगा, सर्वाइव तो करना है उसे, तो क्या करेगा, गांव के आसपास चला जाएगा, केटल मारेगा। गाय को नहीं पता सामने टाइगर खड़ा, गाय उसे मारने के लिए जाती है और उसके दौरे को टाइगर जब मारता। तो ऐसे में मैनीटर होने के चांस तब होते हैं जब वो ह्यूमन से उसका टकराव हो जाता, क्योंकि जब गांव के आसपास रहेगा तो ह्यूमन से टकराव होगा और ह्यूमन से आपस में मुठभेड़ होगी और मारा जाएगा ह्यूमन, तो तब जाके टाइगर मैनीटर होता, नहीं तो नॉर्मल टाइगर मैनीटर नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं उसमें वो बताता है कि इसने मेरे ख्याल से बहुत शेर मारे हैं मैनीटर। हाँ, जो जेम्स एडवर्ड थे ना, इनके नाम पे ये जंगल रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है। शिकारी थे, हंटर थे, बहुत बड़े, बचपन से ही शौक था उन्हें। लेकिन वो हंटर के साथ साथ धीरे धीरे मारते मारते ना वन्य प्रेमी बन गए, क्योंकि वन्य प्रेमी तब बने जब उन्होंने टाइगर को मारते थे, मारने के बाद ना उसे ले जाके उसकी जांच करते थे लैब में ले जाके अपनी, यार ये मैनीटर क्यों हुआ, मैनीटर क्यों बना, तो उस पर जख्मों के निशान मिलते थे, कहीं भाले के, कहीं गोली के, बुलेट के। तो तब उन्हें एहसास हुआ कि टाइगर के हम इसके दुश्मन नहीं है, वो हम इसके दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये राइट यहाँ पर गाड़ी स्लिप हो गई देखिए, आराम से आराम से लेकिन पकड़ के बैठना है। हम एक पहिया इधर ऊपर चढ़ा लेंगे, अब कम स्लिप होगी। टेढ़ी कर दी ना आपने। हाँ, दोनों अगर हम इधर ही चलाते ना तो स्लिप होती। उधर सोका है ना लेफ्ट साइड में, इसलिए नहीं स्लिप होती। गाड़ी के मैकेनिज्म को भी समझना बड़ा मुश्किल है, काम नहीं चलाता है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। बेचारी देखो ना, मुक्की रानी बैठी ये ही नहीं, वो कह रही रौनक। अच्छा, बाहर जाकर स्पेशल तंदूरी चाय वगैरह तो नहीं पीनी है? बिल्कुल पीनी है भाई। पीनी हो तो बता देना, गेट पे जाके चाय पिलवा के जब जाएंगे। हाँ हाँ भाई पीनी है भाई, मैगी खानी है। और मेरी बात सुनो, यहाँ पे अभी आएगी ना पेट्रोलिंग पॉइंट, वहाँ से उसी के लिए रोक सकते हैं ना। कहाँ? जो पेट्रोलिंग वाला आएगा आज इसको कर सकते हैं ना, है वापसी शुरू आएगा। नहीं। अच्छा, वॉशरूम, हाँ कर लो। कितनी देर में आ जाएगा? आ गया बस। आ गया। बस थोड़ा सा यहाँ उतर के ना वॉशरूम जल्दी जाके फ्री हो जाना, जल्दी कर दे, फटाफट कर देना ना, 5 मिनट ही लगा, क्योंकि फिर बाहर चाय के लिए रुकेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। हमारे लोग किट मिली ना, अब हम जाके हाँ 3-4 महीने बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल फ्रेश एयर मिलेंगे। जी। कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से फिर चढ़ाई होगी, लेकिन क्या पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है, साल का पेड़ है, साल ट्री है, जंगल का नेचुरल ट्री है। आपको पता है ये जंगल में क्या करता है ना, ये पानी को ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में रिलीज करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग लक्कड़ जो होती है वो साल की होती है भाई ये डाली लेता हूँ। 4x4। हाँ ये पानी को ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में जब समर में जंगल को जरूरत होती है ना पानी की, तो रिलीज करता है, स्प्रिंग वाटर की तरह रिलीज करता है। 300 ईयर तक इसकी लकड़ी खराब नहीं होती। आयरन वुड भी बोलता है इसको। हाँ,
नेचुरल ट्री है, प्लांटेशन नहीं होता ये। मेरे दादा ने जब पहला घर बनाया था ना तो साल की लकड़ी की चौखट हाँ, साल की लकड़ी की चौखटे, विंडो सब इसी की लगती थी पहले। और वो समझ लो दीमक भी नहीं खा सकता उसको। हार्ड, बहुत हार्डवुड होती है, जितना पानी में डालोगे उतनी एज बढ़ेगी। मेरे को अभी याद है, मेरे दादा ने बताया था ये साल की वो Plus- घर जब टूटा तब पता लगा ना, उन्होंने बताया कि दादा ने वैसे बनवाई थी। मैंने कहा था कि सारा खुद ही पगला गया ना मैं। और पॉइंट आ गया वॉशरूम का, आप जाइए यहाँ पर। गाड़ी में इधर लगाता हूँ। एक फेवर रोड लेंगे जब भी उतरेंगे तो इनकी सबकी। तो दोस्तों एक बार और वॉशरूम यूज करते हैं, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। नीचे वाला एरिया हम आ चुके हैं घूम के। और ये हमारे दोस्त लोग जो आज आफ्टरनून सफारी पे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन में। तो गाइज अभी हम लोग आफ्टरनून सफारी कर रहे हैं और अब बस अब यहाँ से कुछ ही टाइम में एग्जिट की ओर निकलेंगे। कुछ बोलो तुम भी तो बोल दो अल्फाज। चलो एक पिक्चर ले लेता हूँ। हाँ देखो, ऐसे थोड़ी क्या नजाकत है वैसे। रोड क्रॉस करेगी। ये ग्रेविट है। आपने भी फ़ोन सही लिया हुआ हमारे जैसा है। यही फ़ोन कामयाब है। हाँ, जंगल में यही कामयाब है। देख रहे हैं आप इसको, ये ग्रेविट है, यानी कुछ ही टाइम में ना बच्चे देखिए। तो ये पैनिक कॉल निकालना शुरू कर देंगे डियर, एक दूसरे को अलर्ट करना शुरू कर देंगे जैसे टाइगर का मूवमेंट होगा यहाँ। इस जगह को बोलते हैं आंवला तिराया। आंवला तिराहा गोरा है। देखो सांबर डियर, सांबर डियर। हाँ सांबर। उसके साथ है उसका एशिया का लार्जेस्ट डियर सांबर डियर, फीमेल है, उसका बच्चा साथ में है। एक और है पीछे से। ये प्राइड में रहता है ना, ज़्यादातर फैमिली में रहता है ये। क्या चाल चल रहे हैं यार। हिरन की चाल ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ये तो वैसे ही सांबर डियर है। ब्लू वुल जैसा रहता है, नीलगाय जैसा। वाह, क्या क्या सांबर डियर, क्या बढ़िया है भाई साहब। तो फीलिंग अच्छी आ रही है ना जंगल में। अरे बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है ना, बढ़िया एंजॉय हुआ। आपने शेर भी दिखा दिया, टाइगर टाइगर भी दिखा दिया आपने हमारे को। तो दोस्तों काफी अच्छी टाइगर साइटिंग हो गई सर को, तो सब लोग टाइगर देख के काफी खुश हैं। शादाब भाई हमारे को उम्मीद नहीं थी, वहीं दिखा हमारे को। तो जहाँ से आपने बोला कि यहाँ पे आने के चांस है पूरे, और मतलब 1% चांस को भी आपने पूरा लिया और वही दिखा, वहीं पे आ गया हमारे को। तो दोस्तों टाइगर साइटिंग हो गई है, बस अब हम लोग एग्जिट करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल डर रहा है,
बाजी साइलेंट। दूर क्रॉस करेगा। जाने तो वो डर के जा रहा है वो। नहीं उधर साथ वाले ना इसके। अभी क्या है ना, एक कदम भी डर डर के रखेगा, बहुत सोच समझ के काम रखना। एक मिनट में पिज़्ज़ा उठा के ले जाएगा। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं एग्जिट। प्रोडक्ट दिया रहे हैं इतना माल है उसके खाने के लिए। दोस्तों हम पहुंच रहे हैं अपने गेट पे, एग्जिट गेट पे। हाँ बिल्कुल सर, अभी मैं घर पे जब जाऊँगा ना, जब हाँ थोड़ा सा दिखा दें वैसे। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गेट पे। यहाँ से कर रहे हैं हम लोग एग्जिट। भाई ये कहेंगे हमारी सफारी चल रही थी गर्जिया जोन की, जंगल सफारी।